जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ मुरारी जी हैं जो विनोबा भावे में एजुकेशन सेक्टर देखते हैं और कवर करते हैं। आज एक ऐसा मामला आया हजारीबाग में, शायद पहली बार होगा, जब एक छात्र फर्जी छात्र बनकर गया और लॉ का एग्ज़ाम दे रहा है। तो लॉ का एग्ज़ाम था, लेकिन वो छात्र बताया जा रहा है कि 10th क्लास का है। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ जो विभाग के लोगों ने बयान दिया है, उसके बाद मुरारी जी से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हजारीबाग में। साउंड कैसे पड़ेगा? उज्जवल कुमार एग्जामिनी था, उसके बदले में कोई दूसरा लड़का एग्जाम में अपीयर हो रहा था। कैसे ये इसको कैसे टिकट पकड़ा गया? कैसे पकड़ा गया कि वो जो साइन किया था उसका सिग्नेचर और एडमिट कार्ड पर जो सिग्नेचर था उसमें अंतर था। उस लड़के का क्या हुआ? लड़के को रेस्टिकेट कर दिया गया उज्जवल कुमार को, और जो लड़का अपीयर हुआ था उसको पुलिस हवाले कर दिया गया। लड़का बालिग था या नाबालिग था? बालिग था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान यह पहली घटना है या ऐसी घटनाएं और भी? देखिए, मैं तो CS हूँ, हमारे हाथ से ही पहली घटना है। परिचय दीजिए। मैं सादिक रज्जाक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, CS BA LLB लॉ। ठीक है। तो मुरारी जी, आप इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं विनोबा भावे की खबरें, क्या ऐसी घटना पहले आई थी? हाँ, बीच बीच में कभी कोई परीक्षार्थी कभी कभी पकड़ा जाता है, लेकिन ये बहुत कम मामले होते हैं। लेकिन ये जो लॉ कॉलेज का मामला है, अभी आप जितना 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि जितने अनलॉफुल एक्टिविटी एग्जामिनेशन में होते हैं वो सारे आपको यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मिलते हैं। लॉ वाले ही गलत तरीके बिल्कुल लॉ वाले ही लॉ को तोड़ते हैं, वो वकील बनने जा रहे हैं। और अब देखिए, फर्जी परीक्षार्थी को बिठा दिया। ये जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का लॉ कॉलेज है, वो विश्वविद्यालय का ऐसा यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है। अच्छा। मतलब उनको रहना है रेगुलर, लेकिन वो कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं। और विश्वविद्यालय और हमारा जो लॉ कॉलेज है वो भी महान है, इतना महान है कि हजारीबाग DC का ही एडमिशन ले लेता है। अब बताइए, हजारीबाग DC को छुट्टी मिलती है? 2 साल को मिलेगा छुट्टी लॉ करने के लिए, 1 साल का। DC को 1 साल की छुट्टी मिल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं मिलेगी, और वो भी लॉ करने के लिए। तो जैसे ये क्या अटेंडेंस का कोई रूल नहीं है क्या? कितना अटेंडेंस है? सब कुछ सेटिंग है, मतलब बन जाता है। बिल्कुल सब कुछ सेटिंग है। और जितने अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी होती है कि हमारे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के VC भी डरते हैं लॉ कॉलेज से। अच्छा। वो डरते हैं। अभी देखिए, हालिया कुछ घटना ऐसी हुई कि उन्होंने अपना पिछला गेट बंद कर दिया। क्यों? कि उधर से लॉ कॉलेज के सारे पेरेंट्स आए और VC के कार्यालय को घेर लिया था। बोला आज से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक गेट ही बंद कर दो। अच्छा। तो जहाँ के VC ही डर जाए उस लॉ कॉलेज से, तो दूसरे का आज जो मामला हुआ, CS ने हमें बताया कि हमने PCR को सौंप दिया है। तो PCR को सौंपने के बाद उसके ऊपर जो विश्वविद्यालय परीक्षा नियमावली है उसके अनुसार उस पर मुकदमा दर्ज होता है और वैसे को चालान किया जाता है। अगर बच्चा अंडर एज है तो उसको पुलिस अभिरक्षा में जो उनका जो व्यवस्था है, जो सुधार गृह है, वहां भेजा जाता है। और अगर वो बालिग है परीक्षार्थी, तब उसको सीधे चालान किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन अभी हम लोग पिछले 3 घंटे से उस आरोपी बच्चे की पड़ताल कर रहे हैं, खोज रहे हैं। CS ने कहा कि हमने जो परीक्षार्थी था, मूल परीक्षार्थी सौंप दिया। नहीं, मूल परीक्षार्थी को हमने रजिस्ट्री कर दिया। लेकिन जो नकली परीक्षार्थी बन के आया, अब उसको हजारीबाग की पुलिस भी ढूंढ नहीं पा रही है। अच्छा। जबकि पुलिस को ही सौंपा गया है। अच्छा। अभी हम लोग लोसिंगना थाना के पास खड़े हैं, इससे पहले हम लोग कोर्रा थाना में थे, इससे पहले हम लोग CCR DSP से मिलने गए थे, तो फिर उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई। तो बोले नहीं हो सकता है कि दूसरे थाने में भी रखा गया हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी वो है बच्चा पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन हम लोगों को अभी शक है कि इस मामले में लेन देन करते हुए उस मामले को रफा दफा करने के लिए। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा क्राइम है? किसी के बदले में एग्जाम देना बिना बताए कि हाँ, बिना परमिशन। एक तो होता है कि अगर हाथ टूट गया है किसी का या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसके बदले में नोटिस देके रखा जाता है, एग्जाम देता है कोई आदमी, और ये है कि इलीगल तरीके से गया गया है। तो कितना बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि बड़ा क्राइम है। हम किसी के बदले परीक्षा कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वैसे कोई व्यवस्था है ही नहीं। और ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जो नकली परीक्षार्थी पकड़े जाते हैं, उनकी सीधी व्यवस्था है कि उनके ऊपर मुकदमा चलता है। 420 का केस। हाँ, 420 का केस चलेगा उनके ऊपर, वो जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ जेल ना भेज के दूसरी व्यवस्था की जा रही है।
ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसको छुपाया जा रहा है? वो कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा उग्रवादी नहीं है कि इस थाने में नहीं रख के उस थाने में रखेंगे, उधर रखेंगे। वो सिंपल सा एक है जो नकली परीक्षार्थी है, तो उसको इधर से उधर से करने का क्या है? संबंधित थाना कोर्रा है, मैंने कोर्रा थाना प्रभारी से बात किया, बोला नहीं वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं है। अच्छा, तो गया कहाँ आके? जब भी पुलिस अगर कोई पीसीआर पकड़ती है किसी भी मामले में, कोई भी आरोपी को पकड़ती है, तो पीसीआर का काम होता है संबंधित थाना में उसको हैंडओवर करना। अब संबंधित थाना जो होता है वो उसके ऊपर कार्रवाई करता है। तो जब वही बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास नहीं आए, दोनों बातें हो सकती हैं। या फिर वो किसी दबाव में या किसी लालच में हमसे झूठ बोल रहे हैं, या सही में उनको कोई जानकारी नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो खैर इस पे और इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। एक वेब सीरीज़ आई थी शिक्षा मंडल, जो बिहार के इस पूरे व्यवस्था पे सवाल उठाया था। जैसे वहाँ पे तेज़ स्टूडेंट को नीट की तैयारी जो करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को, क्रीम स्टूडेंट्स को कोचिंग तैयारी करवाते हैं और पास कराने के लिए वही तेज़ स्टूडेंट को फेल करवा के बार बार एग्ज़ाम दिलवाते हैं, ताकि उनका जो टैलेंटेड लड़का है वो पास कर जाए, पैसा देके नीट का एग्ज़ाम निकल जाए। मेडिकल परीक्षा में ये बहुत बड़ा घोटाला शिक्षा मंडल वेब सीरीज़ में आया है, और ये पटना में ऐसा निकला, बिहार में भी था, लेकिन ये झारखंड में और झारखंड के हजारीबाग में और विनोबा भावे में लॉ कॉलेज में ऐसा हो रहा है। ये शायद हमारे नज़र में तो पहली बार आया है और बहुत बड़ा क्राइम है। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि इसी लॉ कॉलेज में अभी कुछ दिनों पहले एक इंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें भी लोगों ने मोबाइल निकाल के परीक्षा दिया। अंततः हमने उसकी रिपोर्टिंग की, लास्ट में सीसीटीवी फुटेज देखा गया और उस पूरी परीक्षा को रद्द किया गया, फिर दोबारा परीक्षा दिया गया। और जिन लोगों ने ये काम किया था, जो मोबाइल खोल के लिखे थे, उसमें से कई परीक्षार्थी जब पुनर्परीक्षा हुई तो उसमें गायब मिले। तो यानी कि सारे अनलॉफुल एक्टिविटी हमारे लॉ कॉलेज में हो रहा है। बिल्कुल। तो आजकल तो खैर ट्रेंड चला आ रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन का एमबीए में होता है, लेकिन वो बोल दिया जाता है पहले से कि आप बुक खोल के लिख सकते हैं। आईएम में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अलाउड नहीं है बुक और मोबाइल, वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं सच में शर्मसार करती है किसी विश्वविद्यालय के। अगर छात्र ऐसा कर रहे हैं, उनको रस्टिकेट तो कर दिया गया, लेकिन आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा रुक जाए, क्योंकि अगला शिक्षा मंडल झारखंड का विनोबा भावे ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट मुरारी जी से, जो एडुकेशन पे कई सालों से लिख रहे हैं, विनोबा भावे से जुड़े हुए हैं। जोहार हजारीबाग।